मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम टू द एजुकेशन मंच 247 चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक नेम इज सर्कल। आज हम जो क्लास 10th है उसका टॉपिक पढ़ेंगे सर्कल। आप हमारे बहुत से वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो सर्कल ले रहे हैं और सर्कल को भी हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार सर्कल को बारीकी से पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे और सर्कल को कितने हम डेप्थ में पढ़ सकते हैं। जो क्लास 10 तक के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें हम इस सेशन के अंदर करेंगे। हम देखेंगे कि सर्कल का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है, परिधि क्या होती है, चाप क्या होती है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा और स्पर्श बिंदु और कुछ सर्कल के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप क्लास 10th के अंदर आपको कहीं ना कहीं अगर वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान नहीं है ना तो आप क्वेश्चन को सही प्रॉपर्ली बना नहीं पाओगे। तो इन सारी बातों को हम एजुकेशन मंच के माध्यम से आज देखेंगे। तो सबसे पहले वर्त, तो मैं यहाँ पर एक वर्त ड्रॉ करूंगा और इस वर्त से ही हम सारी बातें लिखेंगे, ठीक है ना। ये एक वर्त है और इसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे पहला जो जरूरी है वो है केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, केंद्र की परिभाषा क्या होती है मैं बोलूंगा और आपको लिखना है कि वास्तव में केंद्र क्या होती है। किसी भी जो वर्त होता है ना उसका जो स्तर बिंदु होता है या नियत बिंदु होता है वो केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। वर्त का स्तर बिंदु या नियत बिंदु, वर्त का स्तर बिंदु या नियत बिंदु केंद्र कहलाता है। ये केंद्र की परिभाषा है। ये सारी छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्त का जो स्तर बिंदु और जो नियत बिंदु है वो कहलाता है केंद्र और इसमें जो स्तर बिंदु है ये है और केंद्र को प्राय हम ओ से लिखते हैं, ठीक है ना। केंद्र को प्राय हम ओ से लिखते हैं। तो आज हम वर्त पढ़ रहे हैं और वर्त के अंदर जो पहला वर्ड है वो है केंद्र। तो किसी भी सर्कल की जो स्तर पॉइंट होता है ना उसको हम केंद्र बोलते हैं। किसी भी सर्कल के स्तर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट होता है त्रिज्या। त्रिज्या किसे बोलते हैं, नेक्स्ट होती है त्रिज्या। इन सारी परिभाषाओं को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, बहुत ही यूजफुल है। तो वर्त का स्तर बिंदु या नियत बिंदु केंद्र कहलाता है। अब होता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, तो वर्त के केंद्र से क्या, वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, जैसे ये वर्त का केंद्र है और इस वर्त के केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या और इसको हम लिखते हैं आर। वर्त के केंद्र से इसकी परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है ना। वर्त के केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है और इस त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स में हम इस त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो केंद्र किसी भी वर्त का स्तर बिंदु केंद्र कहलाता है और त्रिज्या क्या होती है कि उस केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यास क्या होता है। इन सारी छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान होना चाहिए और ये सारी बातें आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन मंच 247 चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग के माध्यम से। तो हम पढ़ रहे हैं व्यास क्या होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है व्यास। तो अगर वर्त के केंद्र को जो त्रिज्या होती है उसको अगर हम इधर भी बढ़ा देंगे ना, जो लाइन वर्त के केंद्र के बीचों बीच से गुजरती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, नहीं सॉरी व्यास बोलते हैं। वर्त के केंद्र के बीचों बीच में जो गुजरती लाइन है उसको हम इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं और व्यास को हम डी से लिखते हैं, ठीक है ना। व्यास को क्या लिखते हैं, हम डी से लिखते हैं और ये जो बीचों बीच पॉइंट होता है ये सेंटर होता है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या आर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या आर। अगर इस पूरी दूरी को हम बोलेंगे ना तो ये पूरी दूरी कहलाएगी व्यास। पूरी दूरी क्या कहलाएगी, व्यास। और ध्यान रहे जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ये बात आप इस व्यास के नीचे लिखेंगे
कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होगा। अगर हमें एग्जामिनर व्यास दे देगा 4 सेंटीमीटर तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर। अगर हमें एग्जामिनर त्रिज्या दे देगा 3 सेंटीमीटर तो हम व्यास कैसे निकालेंगे, 2 × 3 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमें ये ध्यान होना चाहिए व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है, ठीक है ना। केंद्र किसी वर्त का नियत बिंदु कहलाता है, त्रिज्या किसी वर्त के केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और व्यास क्या होता है कि ऐसी लाइन जो वर्त के केंद्र से गुजरे उसको हम व्यास बोलते हैं। व्यास को हम डी से लिखते हैं, और किसी भी वर्त का व्यास होता है ना वो त्रिज्या से कितना होता है, दुगना होता है, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट, वर्त की जीवा। वर्त की जीवा क्या कहलाती है कि ऐसी लाइन जो वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे। जैसे एक मैं लाइन खींचता हूं, ये वर्त को यहाँ पर और यहाँ पर स्पर्श कर रही है, तो ये वर्त की क्या हुई, जीवा। ये लाइन और ये लाइन, ये की हुई वर्त की जीवा। ये लाइन और ये लाइन वर्त की जीवा। इधर भी अगर हम खींचेंगे तो ये लाइन और ये लाइन क्या हुई, वर्त की जीवा। ये लाइन और ये लाइन क्या हुई, वर्त की जीवा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे उनको हम बोलेंगे वर्त की जीवा। और ध्यान रखें किसी भी वर्त की, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि वर्त की जो जीवा होती है ना, वर्त का जो व्यास होता है ना वो ही वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि ये वर्त का व्यास है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। तो किसी भी जो वर्त होता है ना उसकी सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है, ठीक है ना। किसी भी वर्त की सबसे बड़ी जीवा, इस बात को ध्यान रखें। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है, ठीक है ना। वर्त का व्यास क्या होती है, वर्त की सबसे बड़ी। देखो ये भी एक जीवा है लेकिन ये इस व्यास से छोटी है, ये भी एक जीवा है जो इस व्यास से छोटी है, ये भी जीवा। ऐसे अनंत वर्त की जीवाएं होती हैं, लेकिन वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होता है वर्त का व्यास। तो इन चारों पॉइंट की परिभाषा आप नोट डाउन कीजिए कि वर्त का केंद्र क्या होता है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त की जीवा क्या होती है और वर्त का व्यास क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वर्त की जो परिधि वो क्या होती है, ठीक है ना। हम एक सर्कल बनाते हैं और देखते हैं वर्त की परिधि। ये एक सर्कल है जिसका केंद्र O है। तो किसी भी वर्त की जो परिधि होती है ना वो वर्त का एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है ना। ये होती है वर्त की परिधि, ठीक है ना। वर्त का एक चक्कर पूरा करने के बीच की जो दूरी होती है ना वो कहलाती है वर्त की परिधि, ठीक है ना। तो वर्त की परिधि की परिभाषा क्या है कि वर्त का एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम वर्त की परिधि बोलते हैं। तो वर्त की परिधि क्या है, ये चारों मेयर वर्त की परिधि है, और वर्त के बीचों बीच में एक सेंटर है जिसको हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी वर्त की परिधि। ओके, अब नेक्स्ट है चाप। क्या चाप क्या होते हैं, तो वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, एक और दो, ये दो पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी ये है, क्या है, ये है। तो ये क्या कहलाते हैं, वर्त का चाप कहलाती है। क्या कहलाती है, चाप। वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो वर्त का चाप कहलाती है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कोई दो बिंदु दे दिए जाएंगे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये है। तो ये कहलाता है वर्त का चाप, ठीक है ना। क्या कहलाता है, वर्त का चाप। ये सारी छोटी छोटी बातें हमें सारे ध्यान होनी चाहिए कि वर्त की परिधि तो होती है कि वर्त का जो एक सर्कल पूरा करने में जितनी डिस्टेंस, एक राउंड पूरा करने में जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम वर्त की परिधि बोलते हैं। और चाप होता है यहाँ जो वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु ये एक बिंदु ये। तो इन सारी परिभाषा लिखिए आप कि वर्त की परिधि, वर्त का एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको वर्त की परिधि बोलते हैं, और वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वर्त का चाप बोलते हैं, ठीक है ना। आगे हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पढ़ते हैं। अब आता है स्पर्श रेखा।
तो किसी भी वर्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, अगर हम एक सर्कल बनाए, ठीक है ना, ये सेंटर है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा वर्त को एक बिंदु पर टच करती है। जैसे ये यहाँ पर एक बिंदु, ये तो यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा जो इस वर्त को इस बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो ये रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, जो वर्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल इस बिंदु पर ही स्पर्श करती है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो आप स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिए, वर्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है ना, हमने केंद्र पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ ली, व्यास पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया, परिधि पढ़ ली, और हमने चाप भी पढ़ लिया, जो वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब हम पढ़ रहे हैं स्पर्श रेखा, जो वर्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, अब हम पढ़ रहे हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा को ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। जैसे एक लाइन खींचता हूं ये, तो ये वर्त को किन दो बिंदुओं के बीच प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। ठीक है ना, तो छेदक रेखा की परिभाषा क्या हुई, स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, छेदक रेखा की परिभाषा क्या हुई, ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है ना, छेदक रेखा कहलाती है। और एक वर्त की अनंत छेदक रेखाएं होती है, यानी हम कितनी भी छेदक रेखा खींच सकते हैं, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ऐसे भी खींच सकते हैं, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। तो ध्यान रखें, किसी भी वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वो कहलाती है छेदक रेखा। ठीक है ना, किसी भी वर्त के, तो छेदक रेखा क्या होगी, ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसको हम छेदक रेखा बोलेंगे। वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं पर। और स्पर्श रेखा क्या होगी, जो वर्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है ना, ये बातें आपको सारी ध्यान होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। किसी भी वर्त की अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है। अप्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रेखा जो वर्त को किन्हीं बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे। जैसे ये एक रेखा है, तो ये इस वर्त से डिस्टेंस पर भी है और वर्त को कहीं नहीं स्पर्श कर रही है, नहीं काट रही है। तो ऐसी रेखा जो वर्त को कहीं, ऐसी रेखा जो वर्त को कहीं नहीं स्पर्श करे, उसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। देखो, छेदक रेखा वो होती है जो वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा वो होती है जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और अप्रतिच्छेदी रेखा है जो वर्त को स्पर्श ही नहीं करती है, ठीक है ना, वर्त से दूर ही रहती है, उसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो वर्ड है स्पर्श बिंदु, कि स्पर्श बिंदु क्या होता है। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा वह ये होती है, जो स्पर्श बिंदु होता है ना, उसकी परिभाषा ये होती है जहां पर स्पर्श रेखा वर्त को, ये सारी परिभाषा आपको नोट डाउन करनी है, वर्त को जहां पर स्पर्श रेखा मिलती है स्पर्श बिंदु कहलाती है। यानी किसी भी वर्त को जहां पर स्पर्श रेखा मिलती है वो कहलाती है स्पर्श बिंदु कहलाती है। ठीक है ना, जैसे ये एक सर्कल है, क्या है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है, और यहाँ पर मैं एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूं, ये, तो ये इसको वापस करते हैं, ये सर्कल है, और यहाँ पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो ये स्पर्श रेखा वर्त को इस एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अब हम वर्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे कि कहां पर काम आते हैं। ठीक है ना, क्या सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो ध्यान रखें वर्त के, ठीक है ना, वर्त के
आप फैक्ट लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ, वर्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे ये वर्त है, यहाँ पर एक बिंदु है P, इससे इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है ये, ठीक है ना, और ये खींची जाती है ये। तो ध्यान रखें, ये स्पर्श रेखा होगी PA और ये होगी PB। तो वर्त के किन्हीं बाह्य बिंदु से किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे P से A तक के बीच की दूरी और P से B तक के बीच की दूरी, यानी PA बराबर PB, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो क्या होती है, समान होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फर्स्ट। सेकंड फैक्ट है, किसी भी वर्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, इस पर मैं अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, ये रही, ये रही, ये तो छेदक हो गई ना, ये रही, ये रही, ये रही, ऐसी मैं अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ। पहला पॉइंट तो है, किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट है, एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो है, वर्त की कोई भी स्पर्श रेखा होती है ना, किसी भी वर्त की जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे ये स्पर्श रेखा मैंने खींची, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जो वर्त की स्पर्श रेखा होती है और जो वर्त की त्रिज्या होती है वो दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। ये है वर्त की त्रिज्या, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ध्यान रखिए, वर्त की स्पर्श रेखा, क्या रखेंगे, वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य बना कोण समकोण होता है। ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो बना कोण है वो क्या होता है, समकोण होता है। ये 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट है, अगर कोई भी दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को दो बिंदु पर काटेंगे, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो चौथा पॉइंट है कि वर्त के कोई भी दो वर्त एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करेंगे ना तो कितने बिंदु पर काटेंगे, दो बिंदु पर काटेंगे। तो जो क्लास 10th है, जितना सर्कल हम क्लास 10th के अंदर हमें जानना चाहिए वो मैंने आप सबको बता दिया कि इतना ही सर्कल हमें पढ़ना है और इतनी बातें हमें ध्यान रखनी। अगर ये बातें हम ध्यान है तो आप अपने टारगेट में 100/100 में आसानी से पहुंच सकते हो, कोई दोहराई नहीं है, ठीक है ना। एक बार इसको हम वापस रिवीजन करते हैं कि वर्त की त्रिज्या क्या होती है। एक मैं सर्कल बनाता हूं, यहाँ पर ये एक सर्कल है, ठीक है ना। वर्त का केंद्र क्या होता है, वर्त में स्तर बिंदु, तो वर्त में स्तर बिंदु ये वर्त का केंद्र है। वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वर्त की त्रिज्या होती है। वर्त का व्यास क्या होता है, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा वर्त के व्यास, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक वर्त का व्यास कहलाती है। वर्त की जीवा क्या होती है, जो वर्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, वर्त की जीवा है। वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि वो होती है जो वर्त का एक राउंड पूरा करने में जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है वर्त की परिधि। अब नेक्स्ट है चाप क्या होता है, चाप होता है वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप कहलाती है। जैसे ये बिंदु, ये दूरी क्या कहलाती है, चाप। स्पर्श रेखा क्या होती है, वर्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा कहलाती है। छेदक रेखा क्या होती है, जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो वर्त को प्रतिच्छेद ही नहीं करती। ये सारी बातें आज हमने पढ़ी कि वास्तव में सर्कल होता क्या है, ठीक है ना। अगर आप इसको सीरियसली देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं जरूर ये सहायता मिलेगी। और आपका टारगेट है कि मैथमेटिक्स में हमें 100 में से 100 कैसे लाना है, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इतनी बातें ध्यान रख लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं यही कहता हूं कि आप जरूर संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। जुड़े रहिए एजुकेशन मंच के साथ। थैंक यू वाचिंग।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।